बच्चों, let's read the question. The question says facilitated diffusion across a membrane requires dash and moves the solute dash its concentration gradient. A. Transport proteins and up. B. Transport proteins and down. C. Energy and transport proteins and up. D. Energy and transport proteins and down. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जब भी होती है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन तो उसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि जो सॉल्यूट है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ मूव करता है या उसके अगेंस्ट मूव करता है। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है एंड ब्लैंक्स को फिल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन 3 तरीके की होती है, 3 टाइप्स की होती है। और ये 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं डिफ्यूजन के? फर्स्ट टाइप ऑफ डिफ्यूजन को हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सेकेंड टाइप ऑफ डिफ्यूजन को हम कहते हैं ओस्मोसिस। और थर्ड टाइप ऑफ डिफ्यूजन को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब अगर हम इसमें से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ अ कैरियर प्रोटीन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू अगर सब्सटेंसेस को मूव करना होता है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन तो उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है? एक मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जो इस सब्सटेंस को एक साइड से दूसरी साइड तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इट इज द मूवमेंट ऑफ substances from high concentration to low concentration with the help of a carrier protein। अब ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम कहते हैं ये एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है। इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जिसमें एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, दोबारा से देख लेते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक ऐसी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये मूवमेंट में हेल्प कौन करता है? कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसी प्रोसेस? एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस यानी कि इसमें एटीपी की जरूरत नहीं होती है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन रिक्वायर्स डैश एंड मूव सॉल्यूट डैश इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो गिवन ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आना चाहिए? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। एंड सेकेंड ब्लैंक में क्या आना चाहिए? डाउन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी,
एंड हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी इसके अकॉर्डिंगली, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन रिक्वायर्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड मूव सॉल्यूट्स डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हम इसे लिखेंगे अब, वी विल राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में इट सेज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड अप, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी सेज एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स डाउन, तो अगेन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, तो जिस वजह से ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।